तुम्हें पता चलेगा कि बेटियों का दर्द क्या होता है। और जब तुम लोग मारते हो ना, बलात्कार कर करके जिसको तुम मारते हो, उस बेटी के दर्द को कभी समझना कि वो बेटी किस तरीके की हालत से गुजरते हैं। अपनी माँ अपनी बहन को रख के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं ना, तो वो मर नहीं जाते, वो पल पल मरते हैं। और पल पल मरने के लिए मजबूर करते हो तुम लोग और हमारी समाज और हमारी सरकार। जिस समाज हमें महिलाओं को देवी मानने का चोला उड़ के रहते हैं, वो महिला जो है, महिला सम्मान की बात आते हैं तो ये महिला, ये समाज का जो है जो मुखौटा वो हट जाता है, तो पता चल जाता है कि हमारी यूपी की मंत्री ताली बजा रहे हैं। ताली पीटना भी चाहिए। आज महिलाओं के लिए ताली बजाओ कि आज महिला नंगा करके घुमा रहे हैं, इसके लिए ताली बजाओ। ताली बजाओ इस बात के लिए कि आज उन्नाव की बेटी इंसाफ मानने के लिए दिल्ली शहर में इधर उधर भटक रहे हैं। और ताली बजाओ कि आपकी बेटी और आपकी माँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए ताली बजाओ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वाह मोदी जी वाह, यह होना चाहिए। और देश के अंदर बेटी का हाहाकार होते रहेंगे और लहूलुहान होते रहेंगे, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात बता, जो कोर्ट ही इस तरीके का फैसला देगा, महिला सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिला विरोधी बयान देंगे, जो महिला विरोधी बयान देते हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तो आप किसके सामने मांगे? आप बताए, नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, नेपाल की बात कर रहे हैं। यही देश है ना भारत देश, जिसमें महिलाओं को मानते हैं, जिसमें महिला को पूछते हैं, जो माँ काली माँ दुर्गा को पूछते हैं, जो नदी को पूछते हैं, जो हम कामाख्या माता को पूछते हैं, जो महिला को प्राइवेट पार्ट को पूछते हैं कामाख्या माता मंदिर के अंदर। और उसके बाद वही प्राइवेट पार्ट में जब सुनिए, भावुक नहीं हो रही हो, मणिपुर जैसे जब कांड हो जाते हैं, लेकिन हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को जब नंगा करके घुमा देते हैं तो कोई बोलने वाले नहीं है। और आप कहते हैं कि हम लोग जो है कोर्ट को मानना चाहिए। उस वक्त कोर्ट कहाँ पर थे? हम मानते थे कोर्ट को, लोग चैलेंज दिया करते थे कि अंतिम जो बातें होगा कोर्ट में फैसला होगा। आज कोर्ट कहते हैं कि महिला को नारा खींच देते हैं ना, तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते। महिलाओं को फिर क्या उतारने की बात आएंगे बताइए? कपड़े उतार दे? पहले तो तुम लोग इस तरह पर टैक्स लगाते थे, महिला को तुम लोग चलने नहीं देते थे। आज तुम कह रहे हो कि जो है महिला की नारा खोल दे और वो भी बलात्कारों की श्रेणी में नहीं आते। आप बताइए क्या करेंगे? आज जो उन्नाव की बेटी दर बदर भटक रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कुलदीप सिंगर जो है उनको अच्छे संस्कार है। 15 लाख की दे के जुर्माना लगा है, 15 लाख, तो 15 लाख आप भी दीजिए। आप बलात्कार करते हैं फिर? तो तुम लोगों ने क्या लगा रखा? देश के अंदर बलात्कार होंगे? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा देते हो, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में कहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये चैलेंज है बीजेपी वालों का कि तुम अगर बेटी को पढ़ाओगे ना तो उठा लिया जाएगा, तुम अगर बेटी को पैदा करोगे ना तो उनको बच्चे की उम्र में उसके साथ जो है ना रेप कर दिया जाएगा। और जो बलात्कारी है उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाया करेगा। जैसे आश्रम बापू के साथ चले जाइए, देखिए कैसे लोग स्वागत करते हैं। हम लोग डिजर्व करते हैं, इस देश के लोग डिजर्व करते हैं कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो। क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? प्रोटेस्ट होता है, उसके सिवा क्या कर सकते हैं बताइए? आज महिला सुरक्षित नहीं है, आज अंतिम सांसें ले रहे महिला। और ये लोग कानून बनाते हैं कि बच्ची पैदा करते शादी जो है मार दिया जाता है। इसके लिए लोग कानून बनाते हैं कि बच्ची को ना मार दिया जाए। अच्छा होता है कि बच्ची पैदा होते शादी उसका गला घोट के मार दिया जाए, क्योंकि अच्छा है कि दरिंदे के हाथ लगने से पहले अच्छा होता नहीं है। कुलदीप सिंगर अब पहले निकाल दिया गया, भाजपा को घेर रही है। किसको बोले? सरकार किसकी है? किसकी है सरकार देश के अंदर? और यूपी के अंदर किसकी सरकार है? कोर्ट ने फैसला दिया है, सरकार हर दिन का फैसला है। सुनिए, कोर्ट का फैसला है ना, सरकार का सरकार तो सरकार एक्शन क्यों नहीं लेते? यही सरकार का स्लोगन है ना, सरकार की एक्शन नहीं लेते। अच्छा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसले को पलटने वाला कौन है? सरकार नहीं है। दिल्ली सरकार के खिलाफ सरकार के लिए एक फैसला आए थे, सारी पावर दिल्ली के हाथ में दिया था, तो क्या करा था सरकार ने? क्या लेके आए थे? एक कानून लेके आए थे ना, उसके बाद सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो कुलदीप सिंगर के लिए क्यों नहीं लेके आते कुछ भी कानून? क्यों नहीं ले लेते? पलट क्यों नहीं लेते? ये क्या आप कहते हैं कि सब कुछ नहीं है सरकार के हाथ में? ईडी से लेकर सीबीआई लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर पूरा सत्ता की पुलिस इनके हाथ में है। यूपी की मैं बात कह रही हूँ, यूपी जो है बलात्कार के मामले में कितना नंबर पे है? सबसे बड़ी पास प्राइज जो है महाराष्ट्र, यूपी से लेकर और ये तमाम जो राजस्थान, ये सब बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? और जब कहते थे योगी जी, ये कहते थे कि अगले चौराहे पे जो है जमराज, आपका यमराज जो है, यमराज से इंतजार देख रहे हैं। आज योगी जी से मैं पूछना चाहती हूँ आपका यमराज कहाँ पर है? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका बुलडोजर कहाँ पर है? आज कुलदीप के पास जो है बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे हैं? आप जो है यमराज जो क्यों नहीं आ रहे?
भड़का रहे। अगर बलात्कारी के सिवा रोड पे आने के लिए अगर मैं बोलते हमें भड़काना है तो मैं भड़का रही हूँ। अगर मैं बेटियों की सुरक्षा की आवाज उठाने से अगर भड़काना लगता है तो मैं भड़का रही हूँ। अगर बेटी सुरक्षा के मामले के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तो अगर लगता है कि आपको मैं भड़का रही हूँ तो मैं भड़का रही हूँ। ये सच्चाई है। इस देश की बेटी जो है, इस देश की बेटी को आप लोग पूछते तो हो, देवी मानते हो, लेकिन देवी मानने के बाद आप लोग बिस्तर गर्म करने के लिए उनको यूज करते हो। चले जाना कभी रेड लाइट एरिया में, और चले जाना उस माँ के जब बच्चे पैदा करते लेबर रूम में। आज उन्नाव की बारी है, कल आपकी बारी है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज सारी महिलाओं को मैदान में आना चाहिए और इंसाफ मांगना चाहिए। जो सरकार है, जो बैठी हुई है जो सरकार है, ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये धोखोसला है इन लोगों के। ये दिखाते हैं कि बेटी को पढ़ा नहीं सकते हो और बेटी को जो तुम आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ये धोखोसलाबाजी का सरकार है। इसीलिए तो आप बताइए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। आज जो है महिला कहाँ जाएगी, इंसाफ किसको मांगेंगे? पहले कोर्ट ऐसा फैसला देते कि अगर आपका नारा खींच दिया जाए तो बलात्कार नहीं मांगेंगे, तो हम किसको जाके इंसाफ मांगे? आज कोर्ट से कोई इंसाफ नहीं है। आज जो है आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते, आज आप किसी इंसानों के पास नहीं जा सकते, नेताओं के पास मदद के लिए नहीं जा सकते। अगर नेताओं के पास मदद के लिए जाते हैं तो नेताओं को ऐसा लगता है कि ये हमारे पास मदद के लिए आए, क्यों ना इसको जिस्म को हम ले लिया जाए। तो ये लोग जिस्म के भूखे बैठे हुए हैं, तो किसके पास जाना चाहिए? कौन है जिस्म का भूखा जिसे आप कह रही हैं? कौन है? ये नेता है। और कौन है भाई? अंकिता भंडारी के पास जो मरे हैं, उस बेटी को जिसने वो किया है उसके ऊपर ही मामला आया है। और ये जो कुलदीप जो सिंगर है, ये कौन है? ये 4 बार का विधायक नहीं थे क्या? विधायक नहीं, आप किस पार्टी का विधायक है? आप खुद देखिए ना, ये लोग जिस्म का भूखे हैं। ये क्या है? इनको काम देखने के लिए जो है पार्टी, ये हम लोग जो जनता है, इनको किस बात के लिए बनाते हैं नेता? इसीलिए बनाते हैं कि हमारी बेटी, हमारी माँ, हम लोग सुरक्षित ना रह पाए, इसीलिए बनाते हैं हम लोग इनको। या इनको ये रोड ठीक करने के लिए, या नौकरी देने के लिए, या एरिया की सुरक्षा के लिए बनाते हैं, या महिला सुरक्षा को ये लोग दांव पे लगाने के लिए बनाते हैं। ये लोग भूखे हैं और ये लोगों को तुरंत ही फांसी देना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये लोग सीना चौड़ा करके घूमते हैं और ठहाके लगा के हमारे देश के मंत्री हंसते हैं कि उन्नाव की बेटी इंडिया गेट के पास क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये उन्नाव थोड़ी ना है। और राजभर जो है, ये कौन सी समाज में आता है? तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम्हारे घर में बेटी बहू नहीं है? उनको एक बार भेज देना, उसके बाद ठहाके लगा के हंसते रहना, ठहाके लगाना, तब मजा आएंगे तुम लोगों को। और जो अच्छा संस्कार देख के जिस कोर्ट ने छोड़ा है ना, जिन्होंने फैसला दिया है, हमें बलात्कारियों को जो छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद आज प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप बताइए, बेटी प्रोटेस्ट करते तो पुलिस उसको घसीटते हैं। कौन सा कानून? कौन सा कानून? जो बलात्कारी होता है कानून के आधार में होता है। बलात्कारी जो है, आश्रम बापू की जैसे पैरोल मिलते हैं, राम रहीम को पैरोल मिलते हैं, ये कानून के आधार में। और सोनम वांगचुक जैसे इंसान जो सोशल, जो एक्टिविस्ट है, जो हमारी आर्मियों के लिए टेंट बनाए थे जिसमें पानी नहीं था, उसमें पानी को पैदा कर दिया, उनको जेल के सलाखों के पीछे है। और उसके बाद आप कहते कानून, ये कौन सा कानून है? ये अंधा कानून है। आज कानून की तरफ हम देख नहीं सकते, आज कानून से इंसाफ मांगते हैं, लेकिन हमें डर लगता है जिस कानून की बात हम लोग सीना चौड़ा करके बोलते थे ना, आज वो कानून जो है दो साइड में भाग चुका है। एक अमीरों के लिए अलग कानून है, एक गरीबों के लिए अलग कानून है। और बृजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि कुलदीप जी को जमानत मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। ये वही उनके बारे में कह रहे षड्यंत्र बनाते हैं लोग। आप बताइए, इतना बड़ा ताकतवर लोगों के सिवा कोई षड्यंत्र बनाएंगे? ये इस तरीके की तो इस देश में हो रहा है। और उसके बाद आप कौन सी उम्मीद करते हैं? हम महिलाओं को तो दफना दो। ग्राउंड पर जो है कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दिया गया है। आप बताइए, आज हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। यहाँ पर जितना भी महिला है उनसे पूछिए कि अंधेरा होते साथ घर भागती है कि नहीं भागती है? कोर्ट की अवमानना कर रही हैं आप। क्या कोर्ट की? कौन सा कोर्ट? हम कोर्ट को मानते थे, कोर्ट का वही फैसला था ना। मैं कोर्ट को मानती हूँ और कोर्ट से उम्मीद करती थी, लेकिन आज वो कोर्ट का फैसला हमें मानना चाहिए कि कुलदीप की जैसे बलात्कारियों को आप छोड़ देते हैं और सोनम वांगचुक जैसे इंसानों को कोर्ट के उसके अंदर बंद करके रखते हैं। कौन सा कोर्ट को मानना चाहिए? मतलब जो आप कह रही हैं, क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे आपका भरोसा? अभी भरोसा थे, लेकिन अब भरोसा टूटने लगे हैं, अब दम घुटने लगे हैं हम लोगों को। और जो है अभी हम लोग सांसें ले रहे हैं, अंतिम सांसों में है ये देश। तो नेपाल बनाना चाहती है? नेपाल बनाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं नेपाल बनाने की बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग तो तुम्हें विश्वास करते हैं।